हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे 2.1 के इंट्रोडक्शन की ही। आप कहोगे सर इतना बड़ा लेक्चर आपने पहला दिया है इस चैप्टर को लेकर के, 1.25 घंटे का लेक्चर रहा है वो। और उस लेक्चर के शुरुआती हिस्से में मैंने कहा था कि चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने में आपने खूब जो है गहरी गहरी बातें जो है कर ली। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमें तो लग नहीं रहा है चैप्टर आसान है, लेकिन भाई है। सही मायने में आज मैं जो आपके सामने करूंगा बहुत बच्चों वाला खेल करूंगा और बहुत इजीली क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे, आसान है। वहां पर जो पहला लेक्चर है उसमें मजबूरी थी, आपको मैं इतनी डिटेल से मैंने सब बताया, क्योंकि अगर वो चीज़ मैं छोड़ करके यहाँ डायरेक्ट आता तो फिर मतलब मेरे पढ़ाने का लेवल जो है ना, मतलब मज़ा ना आता। फिर आप कक्षा 12 के पेपर दे करके इस साल निकल जाओगे और आगे कोई आएगा कह देगा फिर अरे क्या पढ़ा रखा, कुछ नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे से गहराई से चीज़ें आप लोग समझो। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी जो पिछले लेक्चर में हुई है, 1.25 घंटे का लेक्चर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो बातें हुई हैं वो आपके काम की हैं और उसका इस्तेमाल करेंगे बाकायदा हम लोग यहाँ पे। भले ही डायरेक्ट यूज कर लें रिजल्ट्स को, है ना, लेकिन काम में आएंगे। तो चलिए बात करते हैं, आज एग्जाम्पल्स करते हैं इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के, सॉरी इंट्रोडक्शन जो उदाहरण दिए गए हैं वो बात करते हैं और फिर सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन आप खुद भी कर लोगे, मैं आज जो बातें बताऊंगा आपको इस लेक्चर के अंदर, उसके बाद आप सॉल्यूशन खुद भी कर सकते हो। तो अगर हम इस चैप्टर के पहली एक्सरसाइज के पहले उदाहरण की बात करें, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा उसने क्या कहा है। क्या कहा है उसने उसने कहा है कि साइन इनवर्स 1/√x, साइन इनवर्स 1/√x का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये मुख्य मान क्या है, सबसे पहले तो इस बात को समझो आप, ठीक है। नहीं, आपको देखना है फंक्शन कौन सा है। फंक्शन कौन सा है? फंक्शन है साइन। कौन सा है? साइन। और साइन इनवर्स जो फंक्शन होता है इसको हमने बताया था कि वो रियल नंबर से क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच का होता है। ये हमने याद करने को कहा था, आपको कोई ग्राफ में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इस बात को याद रखना है आपको, इस बात को। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं मुख्य मान शाखा। मुख्य मान, ठीक है ना, मुख्य मान शाखा। इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना आपके पास में, इसको कहेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि हम लोगों को साइन इनवर्स एक्स का, देखो साइन के पेट में जो आएगा वो रियल नंबर आएगा, देखो ये वास्तविक संख्या होती है ना। और रिजल्ट जो आएगा वो यहां से आएगा। मैं आपको समझा पा रहा हूं ना। सभी त्रिकोणमितीय फलन जितने भी आपके पास में व्युत्क्रम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में होगा, उनमें इस बात का बहुत महत्व होगा कि इसके डोमेन और कोडोमेन की बहुत महत्व होगा। जैसे कि देखो आप खुद ही देख लो ना कि साइन इनवर्स, साइन एक फंक्शन है ना। जैसे हम एफ एक्स लिखते हैं तो ऐसा साइन भी हमारा एक फंक्शन है, इसके पेट में एक्स आता है। तो ये एक्स कहां से आएगा? ये एक्स इस रियल नंबर में से आता है जो कि आप देख रहे हो 1/√2 आ रहा है। और रिजल्ट जो आएगा वो -π/2 से, -π/2 का मतलब आप समझ रहे हो ना। अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में ग्राफ में आपको दिखाया था, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे दिखाऊं मुख्य शाखा कहां बनेगी, ठीक है ना, तो वो आपको पता बीच में हम लोग यहाँ 0 लेते हैं, इधर यहाँ से π/2 लेते हैं, है ना, और इधर की तरफ पाई आता है, ऐसे चलती रहती है लाइन। एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, इधर आता है माइनस के π/2। तो जो मुख्य मान होगा वो इस बीच का मान होगा, इसके बीच का मान होगा। कहीं से भी वैल्यू निकलेगी हमारे पास में तो वो यहाँ किससे आएगी। इस डायग्राम को ऐसे भी देख सकते हैं हम, जैसे आपको मैंने क्लास 11th में कोण के बारे में बताया था। कोण दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक। तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, ये पूरा घूम करके यहाँ कितना होता है? π/2 होता है। और अगर हम कोण को इस तरफ मेजर कर रहे हैं तो ये प्लस का π/2, लेकिन कोण को अगर इधर की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुइयों की दिशा में माइनस, घड़ी की सुइयों की दिशा में हम लोग मेजर करेंगे, नापेंगे, तो ये माइनस का π/2 होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आंसर हम लोग साइन के केस में इस रेंज में से आंसर आता है हमारा, इस वाली रेंज में से, तो हमारा जो है वो मुख्य मान कहलाएगा। ठीक है, तो इतनी बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन चलिए मैंने रिपीट कर दी।
तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखें। इसी तरीके से ये जो सिस्टम है ये सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात कोस के लिए, टेन के लिए, कोट के लिए, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ताकि आप पता सको कि मुख्य मान कहां से आएगा, ठीक है, यहां से मुख्य मान आएगा। ओके, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्लास 10th की एक बहुत जरूरी चीज हम लोग यूज करेंगे, जो टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल हम लोग यूज करते थे, और वो टेबल किस तरीके से होती थी, ठीक है, उसको भी हमें याद करना पड़ेगा। याद नहीं है तो 10th में तो निकल के आ गए, जैसे भी वक्त करके आ गए, लेकिन यहाँ पे याद करना पड़ेगा। जैसे साइन है ना आपके पास में, ठीक है, साइन, फिर नीचे आ जाएगा कॉस, फिर आ जाएगा टेन, ये तो होता है, यहाँ पे आ जाएगा कोट, ये टेबल होती है ना। कोट के बाद में हम लिख लेंगे सेक, और यहाँ लिख देंगे कोसेक, और इनकी वैल्यूज देखते हैं हम लोग, इनके मानों की टेबल होती है ये, कि जैसे कि वहां मैंने पूरी बनाने के दिखाई दी क्लास 10th में आपको, है ना, जो आप लोगों ने मेरे से पढ़ा होगा या कहीं से पढ़ा होगा, सब टीचर्स बता देते हैं। यहां हम 0 डिग्री है ना की बात करते हैं, 0 एंगल की, यहां पर आपका पाई बाई 6 आता है, ठीक है ना। अच्छा, पाई बाई 6 है, देखो पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 को अगर हम रेडियन में, सॉरी अंश में देखें पाई बाई 6 को हम कि कितने डिग्री का कोण है, तो हम मैंने पहले बता चुका हूं कि पाई को 180 डिग्री भर दो, 180/6 काट दो इसको, कितना आ जाएगा 36 18, इसका मतलब 30 डिग्री की बात है। चाहे तो आप पाई बाई 6 कह लो या इसको 30 अंश कह लो, 30 डिग्री कह लो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में पाई बाई 4 आता है, यानी कि 45 डिग्री का मान हम लोग देखते हैं क्या होता है। फिर पाई बाई आपके पास में 3 होता है, जो कि 60 डिग्री के मान के बारे में बात करते हैं, और आती तो आगे की भी टेबल, लेकिन जरूरत नहीं है। और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं पाई बाई 2, और पाई बाई 2 को हम लोग कहते हैं कि ये 90 डिग्री की बात हो रही है। तो इतना तो आपको क्लियर है। इस टेबल की वैल्यूज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्वेश्चंस में, तभी आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज ठीक है ना, झुंझुना खरीद लेना एक, कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, फिर इस चैप्टर में तो खासतौर पर कर ही नहीं पाओगे। आगे भी चैप्टर है वैसे इससे रिलेटेड, तो इस टेबल को तो याद करना ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपके पास में, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये बताया था मैंने कैसे आती है वैल्यूज 10th में, और शायद 11th में भी बताया है मैंने, है ना। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। साइन 60 या पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 होती है, एंड 90 की वैल्यू 1 होती है। 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना बेटा। इसी तरीके से cos 0 की वैल्यू आप इसको रिवर्स करते हैं, ये 1 यहां आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 30 की वैल्यू, सॉरी cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। और cos पाई बाई 4 की वैल्यू वही होती है जो साइन की होती है, और भैया मेरे 1/2 इसकी वैल्यू होती है, और 0 वैल्यू 90 की होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग 10 की बात करते हैं, है ना, किसकी बात करते हैं 10, तो 10 का बेसिक फॉर्मूला जो होता है, इसके वैल्यूज को याद रखने का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। वो बेस्ट तरीका क्या होता है, क्योंकि 10 जो है अपने आप में जो फंक्शन होता है वो साइन x बटे कोस x होता है। साइन के मान को कोस के मान से भाग करके 10 का मान निकल जाता है। जैसे साइन 0 का मान निकालना, 10 0 डिग्री का मान निकालना चाहेंगे, तो इसका मतलब है कि साइन 0 का मान बटे कोस 0 का मान, साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, तो 0/1 0 होता है, तो 10 0 0 होता है, ठीक है बेटा। जब हम इस मान को इससे भाग करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो 10 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। इसको इससे भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, इससे भाग करेंगे तो √3 आ जाएगा, और 1/0 अपरिभाषित होता है, कि जब हम लोग बात करते हैं कोस की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ये परिभाषित ही नहीं होगा, है ना। तो यानी कि इनफाइनाइट कह लो या अपरिभाषित, हिंदी में लिख सकते हैं। कुछ लोग इसको अनंत यानी कि अपरिभाषित शब्द इस्तेमाल करते हैं, अपरिभाषित, ठीक है बेटा, ओके। अब कोट की बात करें, अब देखो मेन तो ये 3 होते हैं, और नीचे की तरफ इनके आपको पता है रेसिप्रोकल संबंध होता है, इनके अंदर फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि कोट जो है, अगर हम बात करें कोट की वैल्यूज जो है वो 1/10 के बराबर होती है, यानी कि 10 की वैल्यूज को आप प्रतिलोम करोगे, उल्टा करोगे। जैसे 0 का उल्टा क्या होता है, जिसका भी उल्टा करना होता है 1/0 अनंत हो जाएगा, ठीक है।
तो अपरिभाषित हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा, ठीक है। 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है, ठीक है। चाहो तो उसको ऐसे भी याद रख लो कि इनफाइनाइट यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये यहाँ है। सेक जो है वो कोस से रिलेशन रखता है, और कोस की वैल्यूज को उल्टा कर दो, 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। 1/2 को उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, और 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। 0 को उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित आ जाएगा। उसके बाद में साइन की वैल्यूज और कोस की वैल्यू आपस में रिलेट करती हैं। कोसेक की वैल्यू जो है, ठीक है ना, कोसेक की वैल्यू साइन की वैल्यूज का उल्टा होता है। चाहो तो उसको बदल सकते हो, है ना, इसमें, लेकिन चलो साइन से रिलेशन। 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, इसका उल्टा 2 होता है, इसका उल्टा √2 होता है, एंड इसका वैल्यू 2/√3 होता है, ठीक है ना, और अनंत का 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है ना। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर गिवन एंगल्स, है ना। कुछ कोणों के लिए हमने मान लिख लिए जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो अब बस कुछ नहीं, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब हम जो एग्जांपल लिखा है ना, ये चीजें मैंने जो बताई आपको समझ में आ गई होंगी, तो आप क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। अब ये पूरा रफ कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, समझाने का पूरा प्रयास था। अब देखिए कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, बड़ा मजे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए देखो, जो क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू देनी है हमें, देखो हल करते हैं क्वेश्चन को। हमें करना है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मान निकालना, तो उसको हम y के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर मान लेंगे? y के। अब y के जब बराबर मान लेंगे तो 1/√2 जो है वो आ जाएगा साइन y के बराबर। अब ये कहोगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है ना भाई। देखो ये इसलिए हो गया, आपको पता है ना कि आपको चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास में यहां पर एक चीज हम यूज कर सकते हैं। अभी तो मैं चलो सवाल करके दिखा दूं, पहले सवाल करके दिखा दूं, उसके बाद एक चीज बताऊंगा जो कि मुझे बताना जरूरी लग रहा है। तो इसका मतलब है कि साइन वाई जो है वो किसके बराबर है मेरे बेटे? 1/√2 के बराबर। तो साइन वाई जो है 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू है? 1/√2 साइन में π/4 की वैल्यू है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे साइन π/4। और दोनों तरफ से जब कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू π/4 आएगी। और इस π/4 को चेक कर लो कि क्या ये इसकी मुख्य ब्रांच से है, क्या इसकी मुख्य शाखा से है। मुख्य शाखा इसकी कौन सी थी? हमने बता दिया कि जो साइन के लिए मुख्य शाखा होती है वो माइनस के π/2 से π/2 के बीच की होती है। और बिल्कुल ठीक बात है, ये वहीं पे है, ये वैल्यू माइनस π/2 से π/2 के बीच की ही वैल्यू है। तो यही हमारा आंसर है, π/4 इसका, ठीक है ना। क्या है इसका आंसर? π/4, ठीक है ना। π/4 इसका मुख्य मान है। तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसको ऐसे लिख दें चाहे तो लैंग्वेज बना करके, साइन इनवर्स 1/√2 का जो मुख्य मान है, मुख्य मान है, ठीक है ना, वो कितना है? π/4 है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा कुछ खास पेच नहीं है इसके अंदर, ऐसे ही करना है बस, और कुछ नहीं। बस यहां पर थोड़ी बात समझिएगा कि हमने इस साइन को यहां से हटाकर साइन वाई कैसे कर दिया। देखो कैसे कर दिया, इसके बीच में लाइन बनाओ और इस चीज को समझ गए ना तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ पाए तो आप ऐसे भी करेंगे तब भी पूरे नंबर, 2 नंबर का क्वेश्चन तो 2 नंबर पूरे मिलेंगे आपको। लेकिन इस चीज को समझना जरूरी है आगे के लिए, आगे के लिए। क्या? देखो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन अप्लाई करते हैं। देखो मैंने साइन इनवर्स 1/√2 ऐसे लिख लिया, बात समझ रहे हो, इज इक्वल टू साइन वाई। दोनों तरफ मैंने क्या करा? साइन अप्लाई कर दिया। इधर भी साइन लगा दिया, इधर भी साइन लगा दिया। देखो यहां भी साइन लगा दिया, फलन है साइन, दोनों तरफ लगा दिया। यहां भी साइन लगा दिया, यहां भी साइन लगा दिया, ठीक है ना। ऐसा क्यों लगा दिया? क्योंकि ये फलन साइन 1 है। ऐसा क्यों लगा दिया? क्योंकि साइन, भाई आपको पता है ना, आपने एक चीज पढ़ी थी, थोड़ी सी बात अगर आपको बता दूं कि अगर x1 इज इक्वल टू fx2 होता है और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है, इस बात को उल्टा पढ़ो
x1 इज इक्वल टू x2 हो तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू भी तो f ऑफ x2 होगा 1 1 के केस में। और हम बात कर चुके हैं कि मुख्य शाखा के लिए जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, जब साइन फंक्शन को इस रेंज में बात करते हैं, कहां से, जब हम बात करते हैं कि जब हम इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच से और -π/4 से π/2 तक लेके जाते हैं, तो इस हिस्से में हमारा जो साइन होता है वो 1 1 होता है, ऑन टू भी होता है। तो जब 1 1 है तो मेरे भाई जब उसके एलिमेंट्स बराबर हैं तो उन एलिमेंट्स की प्रतिबिंब भी बराबर होंगे। तो मैंने ये तो करा, अगर मैं इसको x1 कह लूं, इसको मैं x2 कह लूं, x1 बराबर x2 है, तो अगर मैं साइन लगा दूं यानी कि f फंक्शन लगा दूं तब भी ये बराबर ही रहेगा। अब सुनो, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये 1 1 फंक्शन है ना, ये 1 1 फंक्शन है। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना कि अगर कभी ऐसा होता है कि f इनवर्स, तो इसका मतलब होता है आपके पास में दोनों खत्म हो जाएंगे, यहां 1 बचेगा। मतलब आप ऐसे समझे 2 गुणे 2 की घात -1, 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा ना, खत्म हो गया। तो वही समझ लो, समझने का एक तरीका है, ये जब साइन को साइन के साथ ऑपरेट करेंगे, साइन इनवर्स बन के खत्म हो जाएंगे दोनों, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा केवल 1/√2 और बराबर साइन वाई। फिर फॉलो कर दो नीचे वाला प्रोसेस, ठीक है ना, बहुत सरल काम है। तो ये रेंज वगैरह आपको पता होनी चाहिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अगर लिखना चाहो, ऐसा ना लिखना चाहो तो ऐसा लिखो। कैसे लिखोगे यार? ऐसे लिखो, मैं लिख के दिखा देता हूं, मैं तो यही हूं ना भाई, मैं कराऊंगा इसको सवाल को बढ़िया से, ठीक है ना। हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जो हमें क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है, मान के चलो इसका वैल्यू निकालना है और मान लो इसका वैल्यू y है, तो दोनों तरफ साइन लगा दो कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ऐसे तो लगा देंगे साइन, इज इक्वल टू साइन वाई, है ना। अब साइन से साइन कैंसिल आउट कर लो उसको चाहे तो, 1/√2 इज इक्वल टू आ जाएगा साइन वाई, ठीक है ना। या इसको लिख लोगे साइन वाई इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो बेटा साइन वाई, फिर आप वही बात करेंगे कि √2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4 की वैल्यू होती है, और y इज इक्वल टू आ जाएगा π/4। और आपको पता है π/4 किस रेंज में से आ रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान जो हमें निकालना था, वो π/4 है। वो क्या है? π/4 है। चाहो तो यहां ऐसा करने की वजह से ऐसा जो लिखा है इसके लिए हम एक चीज लिख सकते हैं, चूंकि साइन इनवर्स ये जो फंक्शन लिखा है कहां से कहां तक, -1 से 1, ठीक है ना, रेंज आपके पास में ऐसी तो होती है, -1 से 1, कहां से, -π/2 से π/2 तक ये फंक्शन एकक आच्छादक होता है, ताकि गहराइयों में जाकर के जो मजा है ना क्वेश्चंस करने का, वो मजा किसी और चीज में नहीं है भाई, आच्छादक है। तो इसलिए हमने इसको ऐसा कन्वर्ट कर दिया है। तो बेटा जो मैंने बात बताई है उसको बहुत अच्छे समझ के चले, और इस क्वेश्चन को जरा फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करें। हम लोग बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से है, उदाहरण नंबर 2, ठीक है। ज्यादा कुछ काम नहीं है आज इस इंट्रोडक्शन के अंदर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो जो दूसरा है, इसको बेटा हो यार ठीक है ना, जो दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है मेरे भाई, जो दूसरा एग्जाम्पल है, छोटी छोटी बातें आपको याद रखी नहीं है। उदाहरण नंबर 2 अगर हम बात करें तो मेरे को उसने कहा है कि कोट इनवर्स, इस बार कोट दे दिया, कोट इनवर्स -1/3, ठीक है ना, का मान ज्ञात करो, का मुख्य मान ज्ञात करो। देखो थोड़ी सी बातें आपको जाननी होगी, याद करो, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं रखना। तो वही काम करेंगे, लेट्स के कोट इनवर्स 1/√3 को हम लोग y के इक्वल मान लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में दोनों तरफ कोट अप्लाई कर सकते हैं, है ना, कि कोट ऑफ कोट इनवर्स 1/√3 माइनस साइन वाला
बराबर हो जाएगा वाई कोट वाई के, है ना, कोट वाई के। फिर मैं कहूँगा इस कोट से कोट निपट गया। यहाँ बचेगा आपके पास में कि माइनस का 1/√3 इज इक्वल टू कोट वाई, ठीक है ना। इसको सीधा कर लो कि कोट वाई, ठीक है ना, कि कोट वाई जो है बेसिकली वो 1/√3 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो इस कोट वाई को रखो, माइनस को रखो बाहरी, और ये देखो कोट में ये किसका वैल्यू है, कोट में ये वैल्यू है π/3 का, तो यहां लिख देंगे माइनस तो है ही है, माइनस का कोट π/3। अब यहां पर एक बात याद रखनी है आपको, ठीक है ना, हाउ इस माइनस को खत्म करना रहेगा, क्योंकि तभी तो कंपेयर करके वाई का मान निकलेगा। तो देखो इस केस में क्या करना है आपको, यहां आकर के, क्योंकि ये जो फंक्शन होता है कोट की, अगर हम रेंज की बात करें कि कोट इनवर्स जो होता है, ठीक है ना, आपके पास में वो रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल, नहीं रियल नंबर से होता है, तो मैंने कल लिखवाया था ना ये आपको एक बार कोट जो फंक्शन होता है वो रियल नंबर से ओपन इंटरवल 0 to पाई होता है, ठीक है ना। तो इसका मुख्य मान तो इस बीच से आएगा कहीं ना कहीं, इस बीच का मतलब है आपके पास में, इस बीच का मतलब है कि 0 से पाई, यानी कि यहां से, और ये π/2 होता है, ये पाई होता है, इस बीच का आता है कहीं ना कहीं, है ना, इस बीच का ये मान आता है। तो मेरे भाई कैसे करना है, देखो इसको कैसे करा जाएगा, इसको अगर कभी भी कोट के साथ माइनस होगा तो यहां इसको हटाने के लिए आप एक ट्रिक लगाएंगे कि कोट पाई माइनस, यहाँ पे पाई माइनस π/3 जो एंगल है, आप कहोगे सर ये क्या कर दिया, देखो देखो सुनो समझो, कोट पाई माइनस थीटा, आपको मैंने बहुत सारे 48 फॉर्मूले कम से कम 11वीं क्लास में बताए थे, और वो फॉर्मूले थे कि कोट पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस कोट एक्स होता है। इसको याद करना होगा अपने फॉर्मूलों को। ये सारे फॉर्मूले कहां से आते थे, एएसटीसी वाला सिस्टम जो था। पाई माइनस एक्स का मतलब है कि आपको पता है यहाँ 0 डिग्री होता है और यहां पर पाई हो जाता है, तो पाई माइनस एक्स का मतलब है कि पाई में से कुछ घट रहा है, तो हम लोग द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, और दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और साइन का रिश्तेदार मतलब कोसेक प्लस का होता है। ये चीज हमने बताई थी 11th के अंदर, बाकी सब माइनस का होता है, इसलिए कोट पाई माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा माइनस कोट एक्स होती है। बात समझ रहे हो, तो इसीलिए इस माइनस को हटाने के लिए मैंने इस फॉर्मूले को रिवर्स लगा लिया कि माइनस कोट π/3 को लिख सकते हैं कोट पाई माइनस π/3। बताओ वो दिक्कत है क्या, तो हम लोग माइनस इसको हटा सकते हैं इस तरीके से। तो अब देखो अब सिंपल हो गया, अब दोनों तरफ से कोट हट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, आप देखो 3π/2, वो कैसे, इसका एलसीएम ले लो बटे 1 मान करके, और 3 पाई में से 1 पाई घटेगा 3π/2, और ध्यान से देखना ये इसकी रेंज में से ही है, 0, पाई के बीच का ये है, 0, पाई का मतलब है 0 से 180 के बीच में ही आता है। ये वैल्यू कौन सी है, 120 है, चेक कर लो भाई। 3 गलत कर दिया मैंने यार, 2π/3 आएगा, 2π/3, जो 2π/3 है, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 180 डिग्री बटे 3, ये कटेगा 6 बारी, है ना, तो 60 दूनी 120, तो 120 डिग्री, 120 डिग्री 0 से पाई के बीच में नहीं आती क्या, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब ये इसका मुख्य मान है, ये क्या है, इसका मुख्य मान है। उठाओ पटको ले जाओ, ठीक है ना, बहुत टेक्निकल चीजें हैं, तो इजी लग रहा होगा, ठीक है। चलिए अभी मेरे मन की शांति नहीं हुई, एग्जाम्पल सारे खत्म हो गए, इसमें बहुत एग्जाम्पल है, मैं 1-2 एग्जाम्पल और करके आपको छोड़ूंगा, इतनी जल्दी नहीं करूंगा, ठीक है, ताकि एक्सरसाइज में आपको दिक्कतें ना आए, नहीं तो आप फंस जाओगे जाके, ठीक है। जरा इसको नोट करो फटाफट, एक उदाहरण अब कुछ अपनी तरफ से कराऊंगा, मैं कुछ अपनी तरफ से कराऊंगा, ठीक है, कुछ अपनी तरफ से कराऊंगा। अपनी तरफ से क्या एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही करा दूं या नहीं, अरे नहीं, एक्सरसाइज का अलग से ही सॉल्यूशन को लेकर के बात करेंगे। यार ये बढ़िया साफ नहीं हो रहा, वो पता नहीं क्या क्या उठा रहा हूँ, वाइट वाइट रहता है ना तो मजा नहीं आता करने में इसमें। चलिए अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, जरा एक और अपनी तरफ से एग्जांपल लेके चलते हैं, और वो एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज कर लीजिए मैंने लिखा एग्जांपल है, उदाहरण है, अपनी तरफ से लेके चल रहे हैं, इन सबको नोट कर लेना कि जैसे मैं लिखा कि साइन ऑफ -1/2 का मुख्य मान। आप कहोगे सर अभी करवाया साइन वाला, माइनस वाला नहीं करवाया ना, साइन का मुख्य मान याद करना, मुख्य मान, ठीक है। तो देखो ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, तो वही तरीका लगाएंगे कि साइन इनवर्स ऑफ इसको 1/2 को हम y मान लेंगे,
और दोनों दोनों तरफ जब साइन अप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स -1/2 से साइन वाई हो जाएगा, है ना। और चूंकि ये 1 1 होता है तो हम लोग इस साइन से साइन कैंसिल आउट कर सकते हैं इजीली, यानी तभी तो हमने ये लगाया होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो -1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन वाई। इसको थोड़ा सीधा कर लो कि साइन वाई जो है बराबर हो जाएगा -1/2, फिर लिखेंगे साइन वाई इज इक्वल टू साइन वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 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 माइनस, ये 1/2 साइन में किसका मान है, चेक कर लो, π/6 का है, तो साइन π/6, ठीक है ना। अब अगर सर जी माइनस कैसे भगाएं, ऐसे ही भगा दे जैसे पहले भगाया था, नहीं 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 नहीं, साइन के केस में ऐसे नहीं भागेगा, यही मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको सीधी सीधी बात है, साइन बहुत सीधा बच्चा आदमी ने कहा भाई जो मैंने कचरा फैलाया है बाहर की तरफ इसको मैं अपने पेट में ही ले लूंगा। ये बेचारे ऐसे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो कचरा बाहर फैला है उसको अपने अंदर ही रख लेते हैं, तो उनमें से साइन भी एक है। मैं भी सबको लिखवा दूंगा एक बारी में, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू -π/6, और ये आप देखेंगे ये -π/2 से π/6 के बीच का ही है, तो ये आपका इसका मुख्य मान है, ये आप क्या है, इसका मुख्य मान है। तो समझ में आया, मतलब खेल क्या हुआ अभी अभी, खेल क्या हुआ अभी अभी, एक दो पॉइंट्स हैं उसको लिखवाना मैं चाहता हूं, ठीक है। किस में क्या करना, अगर कभी माइनस का, देखो अगर कभी इस बात को बहुत अच्छे से लिखना, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में बहुत आसान रहेगा। इसको माइनस का अगर साइन एक्स हो तो उसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ -x, मतलब ये बाहर जो उसके कचरा पड़ा है ये कहेगा ना भाई लाओ मेरे पेट में रख दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को यार जिस चीज को भी याद रखना चाहो। ऐसा क्यों होता है, अगर मैं इस बारे में चर्चा करूं तो थोड़ा सा हम बाहर निकल जाएंगे कोर्स से, है ना। अगर इस बारे में मैं बहुत डिटेल से बात करूं, वैसे है तो 11 12 की, लेकिन थोड़ी सी गहरी बात है, अगर मैं बहुत डिटेल से बात करूं तो थोड़ा सा कोर्स से आउट हो जाएंगे हम लोग। तो मैं नहीं चाहता कि अभी कुछ चीजें याद करके काम कर लो ना, कि अगर माइनस बाहर है तो वो पेट में लिखा जाएगा। अगर माइनस का कोस एक्स है फिर क्या होगा, ये बहुत बदतमीज आदमी है, ये कहे नहीं बाहर की चीज मैं नहीं अंदर लूंगा, ये कहेगा कि मैं तो ऐसे करूंगा, इसको लिख देंगे हम लोग कि cos π-x, जैसे अभी क्वेश्चन में किया था, ठीक है ना, 180 -x। फिर अगर माइनस का आपको कभी 10x दिखाई देगा, ये भी बेचारा ठीक ठाक व्यक्ति है, ये भी कहेगा नहीं जो मेरे पेट में दे दे उसको, कोई दिक्कत नहीं है जी, हम एडजस्ट कर लेंगे। अगर माइनस कोट एक्स आ जाए, जो कि अभी एक एग्जांपल में था, तो उसे लिखेंगे कॉट ऑफ π-x। एंड अगर माइनस ऑफ सेक एक्स आ जाए तो ये भी बड़ा बदतमीज टाइप का आदमी, इसे भी लिखेंगे सेक ऑफ π-x। लेकिन अगर माइनस का कोसेक एक्स आ जाए तो हम लोग इसको लिख देंगे कि कोसेक ऑफ -x। तो ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, फॉर्मूले क्या, ये ट्रिक्स बताई हैं जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में यूज हम लोग करेंगे। तो मुझे लगता है पहला क्वेश्चन ही कर दिया मैंने एक्सरसाइज का, और इसका आंसर भी जरा वेरीफाई कर लूं मैं, ठीक है ना। माइनस का π/6 ही है, देखो ठीक है ना आपके पास में। तो इन बातों को बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने करूंगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करता हूं, और वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है। उसी तरीके से मान के चलो हमें दे दिया गया कि tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान ज्ञात करो, का हम लोगों को मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, मान ज्ञात करो। तो बेटा कैसे करना है, पहले इसको हम लोग tan ऑफ इनवर्स √−√3 लिखेंगे, इसको y के इक्वल लिख लेंगे, और चाहो तो आप डायरेक्ट लिख दो कि -√3 इज इक्वल टू tan को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा tan y, ठीक है। इसको लिख लो कि tan y क्या है मेरे भाई, tan y है -√3। अब tan y ध्यान से देखना है कि √3 tan में किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ π/3, तो tan आपके पास -10 π/3। लेकिन ये कचरा बाहर पड़ा है, इसको क्या करेंगे, tan कहता है बाहर पड़ा माइनस मेरे पेट में रख दो, tan y इज इक्वल टू tan ऑफ -π/3, तो मेरे भाई y की वैल्यू आ जाएगी -π/3, यही इसका मुख्य मान है। और आपको पता है कि tan का जो रेंज होता है, जो उसके मुख्य मान की रेंज होती है, वो
ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होती है, लिख दिया करो ताकि याद भी आपको रहेगी आसानी से। अगर नहीं भी लिखोगे, अगर आप इस बिलोंग्स टू दिस वन नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अच्छे बच्चे लिखते जरूर हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा हमने कर दिया, एक और मैं कराता हूं। जैसे मान के चलो आपके सामने आगे एग्जाम्पल, सेक इनवर्स ऑफ -2 का मुख्य मान ज्ञात करो, का मुख्य मान ज्ञात करो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको y के इक्वल मान लेंगे कि सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, माइनस में ही थोड़ा सोचना पड़ता है ना, क्योंकि माइनस में ही थोड़ा सोचना पड़ता है। y के इक्वल मान लेंगे तो -2 इज इक्वल टू सेक y हो जाएगा, ठीक है। और अब जो है हम क्या करेंगे, सेक y इज इक्वल टू लिख देंगे -2। अब देखो 2 जो है सेक में किसकी वैल्यू है, सेक में जो 2 है वो π/3 की वैल्यू है, तो माइनस के सेक π/3, सेक π/3। अब मेरे बेटे ध्यान से देखना, सेक y इज इक्वल टू, इस माइनस को खत्म करना है, तो इस माइनस को खत्म करने के लिए ये पाई माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सेक पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह π/3 है ना, π/3 है। तो आप इजीली देख पाएंगे कि y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी पाई माइनस π/3, है ना, या फिर y इज इक्वल टू आ जाएगी, एलसीएम ले लेंगे 2π/3, है ना, 2π/3। आप अपने क्लास 11th के फॉर्मूले से भी कह सकते हैं कि भाई सेक पाई माइनस एक्स कितना होता था, जिसको हम कहते थे क्लास 10th में सेक 180 माइनस थीटा इज व्हाट, ये होता था माइनस के सेक एक्स। क्योंकि ये बात सेकंड दूसरे चतुर्थांश की हो रही है, यहां पर सेक माइनस का होता है ना। एएसटीसी वाला चक्कर याद है ना, तो उसी तरीके से हमने ये चीजें करी हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये एएसटीसी वाला कॉन्सेप्ट को अगर हम डिस्कस करें फिर एक बार बोर्ड भरेगा 11th में। तो मेरे बेटे मैं इतनी बात आपको बता दी, और इस चीज को आप एक्सरसाइज में यूज करेंगे। चलिए बेटा हम लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे ही चलते हैं। इसमें जितनी बात हो सकती थी मैंने बता दी आपको, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे तो और बढ़िया से आपको समझ में आएंगे। धन्यवाद।